Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। नारी का वास्तविक सशक्तिकरण कम, आभासी सशक्तिकरण ज्यादा, प्रियंका मिश्र। भारत जैसे पुरुष डोमिनेटेड देश में नारी ने अपने कार्य कौशल से एक अलग पहचान बनाई और 8 मार्च को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न केवल हमें महिलाओं के योगदान, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है बल्कि महिलाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। इसी क्रम में ओम प्रकाश स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रवक्ता प्रियंका मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कविता लिखकर महिलाओं को जागरूक किया। दिल्ली नगर निगम चुनाव निर्वाचन आयोग ने सीमित की स्टार प्रचारकों की संख्या और भी पाबंदियां। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता में कोरोना महामारी के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या भी सीमित कर दी है। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद कोई बैठक एवं जुलूस का आयोजन नहीं होगा। बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैली भी नहीं की जाएगी। गली नुक्कड़ सभाओं में 50 लोगों की सीमा होगी और उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति ही डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य सेक्टरों को लगे पंख, 2 साल में भरी 10 साल की उड़ान। कोरोना महामारी के दौरान राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सेक्टर को पंख लग गए हैं। करीब 10 साल बाद राजधानी को 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की सौगात मिली है। वहीं अस्पतालों में बिस्तर, वेंटिलेटर, आईसीयू के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। टीकाकरण के जरिए जिला स्वास्थ्य टीमें सक्रिय हुई। इसके साथ कोरोना ने दिल्ली को आनुवांशिक जांच क्षमता की पहचान कराई तथा बीते सप्ताह दिल्ली में कोरोना महामारी के पूरे हुए 2 वर्ष को लेकर जब स्वास्थ्य क्षेत्र में आए बदलावों पर जानकारी एकत्रित की गई तो पता चला कि साल 2020 से अब तक दिल्ली ने संक्रमण की हर एक लहर से सीख लेते हुए आगे की रणनीति को न सिर्फ बदला बल्कि अस्पतालों से लेकर जांच, उपचार व निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया है। दिल्ली में एमसीडी चुनावों की हट के साथ उद्घाटन का सिलसिला तेज, पार्टियों में लगी होड़। एमसीडी चुनाव की आहट पड़ने के साथ ही परियोजनाओं के उद्घाटन का सिलसिला तेज हो गया है। चुनाव की अधिसूचना आने के पूर्व राजनीतिक पार्टियां वार्ड, मंडल, जिला, विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कामों का शुभारंभ कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियों में इसे लेकर होड़ लगी हुई है। अधिसूचना जारी होने के बाद इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग जाएगी और लिहाजा राजनीतिक दल अधूरे काम की शुरुआत भी कर रहे हैं। जी हां, राजनीतिक पार्टियों ने कई क्षेत्रों में योजनाओं की शुरुआत मंगलवार को की। दिल्ली राजीव गांधी अस्पताल में स्टेंट लगने के बाद बिगड़ी तबीयत, 3 मरीजों की मौत। दिल्ली सरकार के सबसे अच्छे अस्पतालों में शुमार राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सोमवार को स्टंट लगने के बाद 3 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद 3 मरीजों की मौत होने के साथ ही हड़कंप मच गया है और उधर मृतक के परिवारजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और जमकर हंगामा किया। उधर बीजेपी ने इस मामले में बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा करने वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। एमसीडी इलेक्शन 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनावों की तारीखों का आज होगा ऐलान। शाम 5 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनावों की तारीखों पर आज शाम अटकलें थम जाएंगी। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के तीनों नगर निगम, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के निगम में अप्रैल में चुनाव होने हैं। तीनों नगर निगमों में 15 साल से बीजेपी का शासन है। महंगाई की मार, एल्युमिनियम, लोहे, कॉपर ने बढ़ाए फ्रिज, कूलर और एसी पंखों के दाम। गर्मी के साथ अब लोग फ्रिज, कूलर, पंखे, एसी जैसी चीजों की शॉपिंग करने निकल रहे हैं, लेकिन इस बार इन चीजों पर महंगाई की बार इन उपभोक्ताओं का बजट बिगाड़ सकती है और वह 2 की बजाय 1 या फिर बिना शॉपिंग किए भी घर लौट सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, व्यापारियों के अनुसार पिछली गर्मियों के मुकाबले गर्मी से जुड़ी इलेक्ट्रिक चीजों के दाम 10 से 15% बढ़ गए हैं। महंगाई की इतनी तेज रफ्तार आमतौर पर नहीं दिखती। अमूमन हर साल रेट 2 से 5% तक का उछाल होता है और व्यापारियों के अनुसार इलेक्ट्रिक चीजों में महंगाई की मार इसलिए है क्योंकि इन उपकरणों को बनाने
बनाने में एल्यूमिनियम, लोहे, कॉपर का इस्तेमाल प्रमुखता से होता है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाली युवतियों और महिलाओं के लिए खुशखबरी, इनाम भी जीत सकती हैं आप। अपनी सुविधाओं और सहूलियतों के चलते देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली दिल्ली मेट्रो समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी ओर से लोगों को जागरूक करता रहता है। आपको बता दें, इस कड़ी में दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर मंगलवार में एक नारा व कविता लेखन प्रतियोगिता शुरू की है। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में उम्दा नारा और कविताएं लिखने वाली महिलाओं को डीएमआरसी की ओर से इनाम नवाजा जाएगा। दिल्ली में महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सशक्त बनाएगा एम्स का मोबाइल ऐप। एम्स ने अपनी महिला कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए एक ऐप तैयार किया है, जिसे एम्पावरमेंट ऐप का नाम दिया गया है। यह मोबाइल ऐप महिला कर्मचारियों की सुरक्षा में मददगार होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एम्स ने इसे जारी किया है, जिसे महिला कर्मचारी अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती है। यह ऐप महिला कर्मचारियों को सुरक्षित व सशक्त बनाएगा। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम, पढ़िए आईएमडी की ताजा भविष्यवाणी। दिल्ली एनसीआर में मौसम उतार चढ़ाव के बीच गर्मी में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की कई इलाकों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। इसी वजह से दिल्ली में मंगलवार को तुलनात्मक रूप से अधिक गर्मी महसूस की गई। इसी बीच एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से बुधवार और बृहस्पतिवार को हल्की बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज जरूर पहुंचा सके। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।